आज हम इस वीडियो में स्टिकियोमेट्री के कुछ टेक्निक सीखेंगे। इससे पहले भी मैंने स्टिकियोमेट्री के ऊपर वीडियो दिया है, लेकिन ये जो मैं आज वीडियो दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखना कि दिस टेक्निक ऑफ डूइंग द प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इज़ क्वाइट डिफरेंट। हो सकता है शुरू में आपको ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन एक बार आप इस टेक्निक के यूज टू हो गए तो आई एश्योर यू कि कोई भी न्यूमेरिकल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। मैंने जैसे लिखा है स्टिकियोमेट्री बाय यूजिंग POAC। POAC क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। जब भी कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो उसमें हर एक एटम कंजर्व रहता है। पोटासियम जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में भी होगा, जितना ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में मिलेंगे। इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे एंड दिस इज़ नोन एज POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। मैंने इक्वेशन लिखी है KClO3 व्हेन हीटेड गिव्स यू KCl एंड ऑक्सीजन। अब हम ये प्रिंसिपल पोटासियम के एटम के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मोल्स ऑफ पोटासियम इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द मोल ऑफ पोटासियम इन द प्रोडक्ट्स। जितने पोटासियम रिएक्टेंट में हैं उतने ही पोटासियम के एटम्स प्रोडक्ट में होने चाहिए, और वो KCl में है और कहीं तो है नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स KClO3 के में जितना पोटासियम है और उतना ही पोटासियम KCl में होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स की जहाँ तक बात है। अब मैं अगर पोटासियम के एटम्स गिनना चाहूँ तो पोटासियम के एटम्स के जो मोल्स हैं KClO3 में वो कितने होंगे? 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। KClO3 के जितने मोल्स हैं मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एक मोल में एक ही तो पोटासियम है। तो मोल्स ऑफ पोटासियम एटम्स इन KClO3 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी देखें, मोल्स ऑफ पोटासियम एटम्स इन KCl इज इक्वल टू, अगेन KCl में पोटासियम एक ही है, 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। अब इस चीज़ को हम अप्लाई करेंगे कि जितने पोटासियम रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, यानी मोल्स ऑफ KClO3 इंटू 1। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटासियम इन KClO3, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटासियम इन KCl कितने हैं? 1 इंटू मोल्स इंटू KCl। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ दैट एंड दिस मस्ट बी इक्वल, बराबर होने चाहिए, यानी मोल्स ऑफ KClO3 मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl। हालांकि मैंने इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं किया है और करने की ज़रूरत भी नहीं है। मोल्स ऑफ KClO3 कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ KClO3 इन ग्राम डिवाइड बाय इट्स मोलिकुलर मास। मोल्स ऑफ KCl का मतलब क्या है? वेट ऑफ KCl इन ग्राम डिवाइड बाय इट्स मोलिकुलर मास, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसके नंबर ऑफ मोल्स बराबर होने चाहिए, यानी वेट ऑफ KClO3 डिवाइड बाय इट्स मोलिकुलर मास मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ KCl डिवाइड बाय इट्स मोलिकुलर मास। ये रूल नंबर 1 है। यू कैन अप्लाई वेन एवर द मास और द नंबर ऑफ मोल्स आर टू बी डिटरमाइंड। इसी तरह से अब हम ऑक्सीजन के लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3, जितने मोल्स KClO3 के होंगे उसके 3 गुना होंगे ऑक्सीजन के मोल्स। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 इज इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। इसी तरह से ऑक्सीजन के मोल्स O2 में कितने होंगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। और जितनी ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट में है उतने ही आपके प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए। इसका मतलब ये रिएक्टेंट में है ऑक्सीजन और ये प्रोडक्ट में है, तो ये बराबर होने चाहिए।
यानी 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, वेट ऑफ KClO3 पोटासियम क्लोरेट डिवाइड बाय इट्स मोलिकुलर मास, ये 3 मोल्स हो गए, मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, वेट से तो आप निकाल ही सकते हैं मोलिकुलर मास डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स। गैस के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP, जितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम है डिवाइड बाय इट्स स्टैंडर्ड वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ O2 लीटर में लेते हैं तो 22.4, तो ये नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। तो ये 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन के और 3 मोल्स हैं KClO3 के, ये भी बराबर होंगे। दिस इज़ रूल नंबर 2। ये 2 रूल्स आप याद कर लें, ध्यान कर लें। मैं कहता हूँ कोई भी न्यूमेरिकल आपको मुश्किल नहीं लगेगा स्टिक्योमेट्री का। लगता होगा यार ये तो हम पहले करते आ रहे हैं, यूनिटरी मेथड से करते आ रहे हैं। जो नॉर्मल और इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो यूनिटरी मेथड से आप इजीली कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में वही डिस्कस किया था, वो भी एक ज़रूरी पार्ट था अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा भी न्यूमेरिकल अगर डिफ़िकल्ट हो जाए ना तो दिक्कत आती है। जबकि इस मेथड से मैं आपको एक न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाता हूँ, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, ए 2 ग्राम सैंपल कंटेनिंग सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारे पास एक सैंपल है जिसमें दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, सोडियम कार्बोनेट भी है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, और दोनों का वज़न मिलाकर के दिया हुआ है 2 ग्राम। जब हम इसको गर्म करते हैं अप टू ए टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, इट लूजेस वेट 0.248 ग्राम। ये जो मिक्सचर है 2 ग्राम का, ये वज़न लूज़ कर देता है गर्म करने पर अप टू ए टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर एट विच सोडियम बाइकार्बोनेट डीकम्पोजेस। ये कहाँ है, ये बताया गया है कि 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम दोनों को गर्म करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को भी और सोडियम बाइकार्बोनेट को भी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट डीकम्पोज हो जाएगा टू गिव यू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो वज़न में लॉस हो रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि वाटर भी 300 डिग्री सेल्सियस पे वेपोराइज होने वाला है। तो जो गैस है, गैसियस प्रोडक्ट है, वो इवॉल्व हो जाएगा, और हमारे को जो लॉस इन वेट दिखाया जा रहा है 0.248 ग्राम, ये इन दोनों का वजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर? हमसे पूछा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट का परसेंटेज आउट ऑफ दिस 2 ग्राम कितना है, फिर हम 100 ग्राम में निकालेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। फिर से एक बार समझें ध्यान से, न्यूमेरिकल कहता क्या है इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक हमें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी, ऑल इज इन वेन। थोड़ा सा ध्यान से समझें, जो मिक्सचर है वो 2 चीज़ों का है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। Weight of mixture containing Na2CO3 and NaHCO3, it is equal to 2.0 ग्राम। जब हम इसको गर्म करेंगे तो NaHCO3 will decompose to give you Na2CO3, CO2 गैस एंड वाटर ऑल्सो गैस। तो जो लॉस होगा वो इन दोनों की वजह से होगा, और इन दोनों का वज़न जो है वो दिया गया है 0.248 ग्राम।
कोई ज़रूरत नहीं मुझे बैलेंस करने की। हालांकि ध्यान रहे हमारे मिक्सचर में ऑलरेडी सोडियम कार्बोनेट भी है और सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से भी बन रहा है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लेट अस सपोज वेट ऑफ Na2CO3, क्योंकि हमें उसी की परसेंटेज निकालनी है, इज इक्वल टू x ग्राम। तो वेट ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा? 2 माइनस x ग्राम। अर्थात जब हम गर्म करेंगे तो सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट डीकंपोज होने वाला है, x ग्राम सोडियम कार्बोनेट तो डीकंपोज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो NaHCO3 है जिसको कि गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर बनता है, इसका वज़न जो है वो 2 माइनस x ग्राम है। अब इसका वज़न कितना होगा? शुरू में मिक्सचर के अंदर x ग्राम सोडियम कार्बोनेट था, x ग्राम। हमारा इस समय जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनकर तैयार हो रहा है वो कितना होगा? 2 ग्राम में से 0.248 ग्राम वेट तो लॉस हो जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट कितना होगा? क्योंकि लास्ट में जो कंपाउंड बचेगा वो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट ही बचने वाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट तो बचेगा नहीं, वो तो डीकंपोज हो जाने वाला है। लॉस इन द वेट इज 0.248, जबकि टोटल वेट था 2 ग्राम। तो मेरा सोडियम कार्बोनेट लास्ट में जो बचेगा वो कितना बचेगा? 0.248 2 5 7 1.752 ग्राम। तो हमारे पास ये वज़न आ गया इसका 1.752 ग्राम। लेकिन ये टोटल वेट आया है सोडियम कार्बोनेट का, इसके गर्म करने से कितना बना? क्योंकि x ग्राम तो पहले से प्रेजेंट था ना, तो मैं इसमें से अगर x ग्राम माइनस कर दूं तो ये वो बच जाएगा जो सोडियम बाइकार्बोनेट के गर्म करने से बना है। मेक इट वेरी क्लियर, मैंने x माइनस क्यों किया यहां से? हमारे मिक्सचर में शुरू में x ग्राम सोडियम कार्बोनेट वाज प्रेजेंट, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट के गर्म करने से कितना सोडियम कार्बोनेट बना? क्योंकि POAC तो इस पे लागू होगा ना, जो पहले से सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है उसने तो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, वो तो एज इट इज पड़ा हुआ था और लास्ट में भी पड़ा ही है, उसने कोई रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। और वो शुरू में कितना था? x ग्राम। टोटल वेट हमारा सोडियम कार्बोनेट का कितना हुआ? 2 ग्राम मिक्सचर है, उसमें से लॉस हो गया 0.248, बच गया वो सोडियम कार्बोनेट ही बचेगा। तो 1.752 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और उसमें से x ग्राम वो सोडियम कार्बोनेट है जो शुरू में प्रेजेंट था, वो मैंने माइनस कर दिया। तो अब ये बच गया वह सोडियम कार्बोनेट जो बनकर तैयार हुआ है बाय द डीकंपोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम POAC का प्रिंसिपल जो है वो लगाएंगे, जो मैंने अभी आपको सिखाया, अप्लाइंग POAC फॉर सोडियम एटम्स, क्योंकि सोडियम इसमें भी है, इसमें भी है और कहीं नहीं है। नंबर ऑफ
moles of sodium in NaHCO3 is equal to 1 into moles of NaHCO3. इसी तरह से द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इन Na2CO3 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Na2CO3। अब जितने सोडियम के एटम्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, यानी दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस, यानी मैं कह सकता हूं 1 इंटू मोल्स ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Na2CO3, यानी 1 इंटू moles of NaHCO3 weight of NaHCO3 divide by its molecular mass। इसका मोलिकुलर मास हम निकाल सकते हैं NaHCO3 23 + 1 + 12 + 48 4 2 6 6 और 8 14 10 104 ग्राम must be equal to 2 into weight of sodium carbonate divide by its molecular mass which comes out to be 84। अब हम इनके स्थान पर weight of NaHCO3 के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 2 - x, और वेट ऑफ Na2CO3 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? 1.752 - x। अब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, इसका मतलब हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का वजन आ गया आउट ऑफ 2 ग्राम, यानी 2 ग्राम मिक्सचर में हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है x ग्राम, 1 ग्राम में कितना होगा और 100 ग्राम में कितना होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x / 2 × 100। परसेंटेज में हमें आंसर देना था, तो टोटल वेट है 2 ग्राम, उसमें सोडियम कार्बोनेट का वेट हमने निकाला है x / 2 × 100। एक बार रफली दोबारा से स्पीडली देख लें कि कितना आसानी से न्यूमेरिकल यूनिटरी मेथड से भी हो जाता, लेकिन बहुत लंबा पड़ता। मेरे को टाइम इसलिए लगा कि मैं समझाते हुए आपको कर रहा हूँ, नहीं तो सिंपली आपने करना क्या, डायरेक्ट POAC लगाएं। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब सोडियम के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जितने सोडियम कार्बोनेट में हैं उतने ही इसमें होने चाहिए। ये POAC है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितने हैं NaHCO3 में? 1 इंटू मोल्स ऑफ NaHCO3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इन Na2CO3 2 इंटू मोल्स ऑफ Na2CO3। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये है POAC, क्योंकि जितना सोडियम आपका रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में भी तो होना चाहिए, होगा ही होगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC। 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Na2CO3। ये है मेन बात जो मैंने आज आपको समझाई है। अब मोल्स ऑफ NaHCO3 वेट डिवाइड बाय इट्स मोलिकुलर मास। वेट कितना है इसका? 2 - x डिवाइड बाय इट्स मोलिकुलर मास इज इक्वल टू
2 इंटू इसका वजन कितना है 1.752 माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स क्यों किया मैंने पहले ही बताया आपको। हमने शुरू में माना था कि हमारे 2 ग्राम मिक्सचर में x ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, और जब हमने पूरा रिएक्शन समाप्त किया तो 0.248 जो है वो वेट लॉस हुआ है, और बनकर क्या तैयार होगा, सोडियम कार्बोनेट ही बनेगा। जो पहले था वो भी सोडियम कार्बोनेट रिमेन्स अनचेंज्ड। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बोलती है 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा, बल्कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो भी गर्म होने के बाद क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट। तो हमारे पास टोटल वेट कितना होगा, 2 में से जो वजन लॉस हुआ है वो माइनस कर देंगे, वो इतना आता है, और x ग्राम इसमें से पहले था सोडियम कार्बोनेट, तो इससे कितना सोडियम